मैं आपका टीचर बायोलॉजी टीचर हिमांशु शुक्ला। आज आपको कक्षा 12 का रिप्रोडक्शंस यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका सबसे पहले देखा जाए कि रिप्रोडक्शंस कहते किसे हैं। रिप्रोडक्शंस वह जैविक प्रक्रिया है, या इसके पहले कहा जाए कि रिप्रोडक्शंस या जनन, इसकी हिंदी होती है जनन। अब जनन किसे कहते हैं या जनन आवश्यक क्यों है? अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी अपनी प्रजननी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, अपने हेरिडिटरी गुणों को आगे बढ़ाने के लिए जनन किया जाता है। अब बात आती है जनन कहते किसे हैं। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है। छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जनन अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। फिर सुनिए, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब इस पूरे यूनिट में, रिप्रोडक्शन के इस यूनिट में हमको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिन चैप्टरों के पहले नाम है रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों में जनन। पहला चैप्टर आपका क्या है? जीवों में जनन। दूसरा चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसकी हिंदी होती है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके बाद तीसरा यूनिट है आपका मनुष्यों में जनन। चौथा है आपका है जनन स्वास्थ्य। ये 4 चैप्टर आपको इस यूनिट के अंतर्गत, पहले यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। अब बात की जाए कि जनन या कितने प्रकार का होता है। तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। फिर से देख लीजिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं जनन, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। इस पूरे यूनिट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने थे, जिनका नाम हमने बताया। अब बात आती है कि जनन कहते किसे, जनन कितने प्रकार का होता है, या जनन के प्रकार बताने से पहले हम आपको एक शब्द है इससे बता दें। इसमें एक शब्द आता है लाइफ साइकिल्स। लाइफ LIFE, लाइफ साइकिल CICLE, लाइफ साइकिल। ये क्या है? लाइफ साइकिल क्या है? तो जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब होने वाली समस्त प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन चक्र। अब इसके बाद बात आती है कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन या रिप्रोडक्शंस आर mainly are 2 types। फर्स्ट टाइप्स है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, जिसे आप कहते हो अलैंगिक जनन। इसके बाद आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, जिसे आप कहते हो लैंगिक जनन। क्या कहते हो भाई? लैंगिक जनन। इसके बाद अब बात की जाए कि अलैंगिक जनन कहते किसे हैं। अलैंगिक लिंग आप समझते हैं जिसमें लिंग गुणसूत्रों का या सेक्स पार्ट्स का पार्टिसिपेट्स ना करे, और यानी जिसमें जीवों का अपना कायिक भाग से ही नए पादप अथवा नए जीवों की वर्जिन हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे अलैंगिक जनन को हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। डायरेक्टली डिफिनेशन कहा जाए तो जब जीवों के कायिक भागों से नए जीवों की या नए पादपों की उत्पत्ति होती है, तो जनन की यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। अब अलैंगिक जनन का प्रकार अगर देखा जाए कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, तो अलैंगिक जनन मेनली या डिफरेंट टाइप्स होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, या इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, या इसकी हिंदी होती है वर्धी जनन। क्या होती है भाई? वर्धी जनन, या इसी को कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। ये हो गया वर्धी जनन या कायिक जनन। दूसरा है बडिंग, इसकी हिंदी होती है
मुकुलन, क्या होता है भाई, मुकुलन। तीसरा है आपका बाइनरी फिजन्स, या इसको हिंदी में कहते हैं द्विविभाजन, द्विविभाजन, इसे क्या कहते हैं भाई, द्विविभाजन। तीसरा है रीजनरेशन या पुनर्जनन, पुनर्जनन, या इसे कहते हैं पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। और तीसरा है माइक्रोप्रोपोगेशन, या इसकी हिंदी होती है सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। और अंतिम है आपका, छठवां है आपका मल्टीपल फिजन, या इसे कहते हैं बहु या द्विविभाजन कह लीजिए, या बहुविभाजन कह लीजिए, बहुविभाजन, बहुविभाजन। ये आपके कुछ एसेक्सुअल्स के टाइप्स हैं। हम आपको अब क्या करेंगे, एक एक का विस्तार से वर्णन करते चलेंगे, आप देखते रहिए। सबसे पहले हम चले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेक्सुअल का पार्ट पढ़ेंगे, और एसेक्सुअल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला पढ़ना है हमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए सबसे पहले एसेक्सुअल्स का पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर से जान लीजिए, एसेक्सुअल का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट का नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, रिप्रोडक्शंस, या इसे कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन या वर्धी जनन, वर्धी जनन। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस क्या है, जब पौधों के कायिक भागों से नए पादपों के, यानी आप परिभाषा में कहेंगे जब मातृपादप से, मातृपादप के या मातृपादप के अन्य भागों से या किसी भी भाग से नए पौधों की, क्या कहीं से, मातृपादप के कहीं या किसी भी भाग से नए पादपों की वर्जिन, नए पादप बन जाए, क्या बन जाए, नए पादपों की उत्पत्ति क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक जनन या वर्धी जनन। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हिंदी होती है कायिक जनन या वर्धी जनन। इसमें सबसे पहले परिभाषा कैसे देंगे, जब मातृपादप के किसी भी भाग से नए पादपों की उत्पत्ति क्या हो जाए, नए पादपों की उत्पत्ति होने की प्रक्रिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस या कायिक जनन या वर्धी जनन कहलाता है। अब बात आती है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने प्रकार का होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस आर मेनली टू टाइप्स। Vegetative reproductions in two types. First types are natural, N-A-T-U-R-A-L, natural reproductions, reproduction, and दूसरा है artificial, A-R-T-I-C-I-F-I-C-I-A-L, artificial. आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस, रिप्रोडक्शंस, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस। अब बात आती है नेचुरल रिप्रोडक्शंस क्या किसे कहते हैं, वे जनन, आप ऐसे कहेंगे कायिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी बाह्य हस्तक्षेपों का या बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के या बिना किसी कृत्रिम हस्तक्षेप के नए पादपों की प्राप्ति या नए पादपों की वर्जिन को हम नेचुरल रिप्रोडक्शंस या प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इसके बाद अब बात की जाए आर्टिफिशियल की, तो वे कायिक जनन का वह प्रकार या कायिक जनन की वह प्रक्रिया जो मानव जनित
यानी मानव अपने निजी फायदों के लिए करता है और नए पादपों की उत्पत्ति कराता है, तो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे जनन को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस या कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब बात आती है कि नेचुरल रिप्रोडक्शन तो हो गया, अब क्या इसके भी प्रकार हैं, तो जी हाँ, इसके नेचुरल रिप्रोडक्शन को भी हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। नेचुरल रिप्रोडक्शन को भी बांटा जा सकता है। देखिए सबसे पहले नेचुरल रिप्रोडक्शन को, यानी TURL, नेचुरल रिप्रोडक्शन को हम मेनली 3 टाइप्स में बांट लें। सबसे पहले इसको बांटें बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीफ, ये 3। अब रूट्स में क्या कौन से पौधे आएंगे, रूट से जो नए पौधे ओरिजिन हो जाए। स्टेम्स में कौन से आएंगे, लीफ में कौन से आएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल जान लें। लीफ में सबसे पहले आपका बिगनोनिया आता है, बिगनोनिया। और बाय स्टेम्स में आपका आता है सीसम, या इसमें रखिए आप हल्दी को, हल्दी रखिए, और इसमें आप रखिए सीसम, पॉपुलर, ये सारे प्लांट्स आते हैं। फिर से आप कैसे कहेंगे, नेचुरल रिप्रोडक्शंस में आप कहेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की वह प्रक्रिया जिसमें मानवों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और मातृ पादप से नए पादपों की उत्पत्ति हो जाती है, तो ऐसे जनन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिप्रोडक्शंस कहेंगे। अब नेचुरल रिप्रोडक्शंस आपका 3 प्रकार का, बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स। इस प्रकार से ये आपका हो गया। बाय रूट्स में आप क्या रखेंगे, एग्जांपल में सीसम तथा पॉपुलर, ये सारे पौधे। बाय स्टेम्स में आपका आता है हल्दी, आपका बाय लीव्स में बिगनोनिया, एक पौधा आता है ब्रायोफिलम, ये सभी पौधे आएंगे। इसके बाद आप बात करें दूसरे प्रकार पे, दूसरा प्रकार आपका था कृत्रिम कायिक जनन। क्या था भाई, कृत्रिम कायिक जनन। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा आपका है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में आपका आता है सबसे पहले आपका नंबर 2 है आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस में क्या आएगा आपका, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस परिभाषा आप कैसे देंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की वह प्रक्रिया जो मानव या जो जीव अपने निजी लाभ के लिए नए पादपों की वर्जन कराता है पौधों के किस अन्य भागों से, या तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं भाई, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस। अब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस आर डिफरेंट टाइप्स। जैसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे दाब लगाना बाय प्रेशर, दाब लगाना। एक आता है गूंटी बांधना, या इसी को कहते हैं वायु दाब। क्या कहते हैं भाई, इसी को वायु दाब। इसके बाद है भाई कटिंग, या जिसे आप कहते हो कलम विधि, या इसी को कहते हैं कर्तन या सियान, इसके कई नाम, या सियान, इतने नाम इसको कहते हैं। इसको फिर से लिख देता हूं, कर्तन, कलम, कर्तन या सियान, इतने नाम से जानते हैं। दाब लगाना हो गया, गूटी बांधना हो गया, वायु दाब हो गया, और शाखा बंधन, इतने आते हैं यहाँ के। और भी कई हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले आप बात करें दाब लगाना। क्या है दाब लगाना, दाब लगाने की प्रोसेस कैसे होती है। तो ये सॉइल प्रोफाइल के लिए है, जबकि ये पुराने पादपों के लिए दोनों देख लीजिए।
जैसे देखिए दाब लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो देखिए दाब लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या, ऐसे मान लीजिए ये कोई आपका प्लांट हो गया और ये प्लांट आपका हो गया ये, और यहाँ से कोई टहनी ऐसे निकल के जाती है और यहाँ तक सॉइल प्रोफाइल है, तो क्या करते हैं इस टहनी को हम दबा देते हैं, इसमें मिट्टी रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सॉइल रख देते हैं। सॉइल रखने से क्या होता है कि ये नमी पाता रहेगा और नमी के कारण इसमें क्या होंगे कि मूसला जड़ें निकल जाएंगी। तो अब क्या करेंगे कि इसमें सॉइल रहेगी और नमी पाता रहेगा, तो यहाँ से आपके रूट्स निकल जाएंगे और रूट्स निकलने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम भाई कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ दिनों बाद एक नया प्लांट इसको कहीं से हटा के इसको कहीं अलग लगा देंगे, तो एक न्यू प्लांट्स बॉडी हो जाएगा इस तरह से। ये तो हो गया आपका दाब लगाना। क्या हो गया, दाब लगाना, ये इस तरह हो गया पहला। अब दूसरा है आपका वायु दाब लगाना। बिल्कुल ये भी ऐसे ही होता है, वायु दाब लगाना भी ऐसे ही होता है। वायु दाब लगाना भी ऐसे ही है, उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि दूसरा आपका है वायु दाब या इसी को कहते हैं लियरिंग्स या वायु दाब कहते हैं। इसको क्या करते हैं, जैसे कोई प्लांट इसमें है तो इसका क्या करेंगे कि जैसे कोई मान लीजिए प्लांट है, अब इसमें मोटी टहनी है, ये प्रक्रिया एक पुराने पादपों में देखी जाती है। तो जैसे क्या किया जाता है इसमें, जैसे मोटी टहनी है, अब वो वायु में है, ये आपका प्लांट हो गया, ये इसकी मोटी टहनी हो गई। ये क्या कहता है कि पूरा आपका दूसरा नंबर है वायु दाब। अब इसमें क्या है कि एक मोटी टहनी है, ये प्लांट्स है आपका। करते क्या है, जैसे उसमें आपने दाब लगाया था वैसे इसमें लगाना है, बट इसमें क्या करना है, अब इस मोटी टहनी को तो नीचे सॉइल प्रोफाइल में रखा नहीं जा सकता। इसके लिए क्या करते हैं कि इसकी ऊपरी छाल जिसे आप कहते हैं या कवरिंग, ऊपरी एपिडर्मिस को क्या करते हैं, छील लेते हैं, हटा देते हैं वहां से। इसके बाद यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम मिट्टी, रुई, तमाम चाहे रुई कह लीजिए, मिट्टी से अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। और नमी के लिए हमेशा नमी बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं, कोई ऊपर ऐसे टहनी गई है तो उसके लिए हम वहां से एक मटका बांध देते हैं इसमें। अब इस मटके से बूंद बूंद करके पानी गिरता रहेगा। अब ये नमी यहाँ बरकरार हमेशा रहेगी, जिससे यहाँ भी नए रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। और रूट फॉर्मेशन होने के नाते क्या हो जाएगा, इसको हम बाद में कट कर देंगे और ये फिर एक नए प्लांट, न्यू प्लांट बॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एक न्यू प्लांट बॉडी हो जाएगा। ये हो गया आपका दाब लगाना। फिर सुन लीजिए, वायु दाब लगाना, ये हो गया आपका वायु दाब लगाना। वायु दाब में क्या करना है, ये पुराने तथा बड़े पौधों की प्रक्रिया है। इसमें करते क्या है कि कोई पौधों की कोई टहनी ले लेते हैं, पौधों की टहनी लेने से मोटी टहनी हो, उसके एपिडर्मिस को या ऊपरी कवर को हम छीन लेते हैं, हटा देते हैं वहां से। उसके जहां से हमने कवरिंग हटाई, उस कवरिंग पर हम मिट्टी, सॉइल प्रोफाइल, रुई ऐसे रख लेते हैं और इसको काफी मोटे स्तर से बांध देते हैं। पानी हमेशा अवेलेबल रहे, वाटर कंडीशन हमेशा रहे, इसके लिए क्या करते हैं, एक ऊपरी वाली टहनी में हम क्या करते हैं, इसमें मटका बांध देते हैं। अब वन ड्रॉप होकर के, बूंद बूंद होकर के यहाँ ये गिरता रहेगा, जिससे एक नया सॉइल प्रोफाइल निकल जाएगा, ये से एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। इसे हम कहते हैं वायु दाब। इसी के बाद आता है आपका शाखा बंधन। क्या आता है भाई, शाखा बंधन। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें निम्न किस्म के प्लांट को, अब मान लीजिए कोई प्लांट है ऐसे, इसकी शाखाएं निकली हुई है ऐसे, लेकिन ये प्लांट क्या है कि छोटे फल लगते हैं इसमें, या अनडेवलप प्लांट्स है, निम्न किस्म का प्लांट है। अब यहाँ कोई उच्च किस्म का प्लांट ऐसे, उच्च किस्म का प्लांट कोई यहाँ से ऐसे गमले में क्या करते हैं, इसको गमले में लगा देते हैं। उच्च किस्म का प्लांट ये लगा है, अब यहाँ से मान लीजिए कि इसकी कोई टहनी निकल कर ऐसे गई,
यहाँ की टहनी निकली। अब ये जो ये उच्च पादप है, क्या है भाई, उच्च पादप है, और ये निम्न पादप था। क्या था, निम्न पादप था। अब इस उच्च पादप की टहनी से हम क्या करते हैं, इस निम्न पादप की टहनी को ले जाकर के बांध देते हैं, ऐसे यहाँ से बांध देते हैं। और यहाँ से बांधने के फलस्वरूप क्या हो जाता है कि ये जो दोनों टहनियां आपस में मिल जाती हैं, और टहनियों के मिलने से क्या होता है, एक नया प्लांट बॉडी बनता है, एक न्यू प्लांट बॉडी बनता है, न्यू प्लांट बॉडी बनता है, एक न्यू प्लांट बॉडी बन जाता है। ये आपका हो गया, क्या कहेंगे इसको, शाखा बंधन, या इसे शाखा बंधन कहते हैं। ये मैं आपको 3 बता चुका। सबसे पहले हमने आपको बताया दाब लगाना, सबसे पहले हमने आपको बताया दाब लगाना। दूसरा आपको हमने बताया वायु दाब लगाना। तीसरा हमने आपको बताया शाखा बंधन, शाखा बंधन। चौथा आपका है बाई कटिंग। क्या है भाई, बाई कटिंग या बाई, जिसे आप कलम कहते हैं, क्या कहते हैं, कलम, या इसकी कहीं पे लिखा होता है कर्तन किसे कहते हैं, या सियान। सियान क्या है, तो ये सभी एक ही शब्द है, एक ही बात, आप एक ही परिभाषा उसकी लिखेंगे। इसमें करते क्या है, इसमें आप करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं कि एक जैसे एक न्यू प्लांट बॉडी है, तो अब इसमें आप इसको तिरछा काट लेते हैं। तिरछा काटने के बाद अब ये पादप क्या हो गया, ये स्टेम हो गया पादप का ये क्या हो गया, स्टेम हो गया। इस स्टेम को किसी दूसरे पादप को भी आप ऐसे मान लीजिए कोई दूसरा पादप है तो उसको भी ऐसे तिरछा काट लेंगे। अब इसका तना, इसका रूट्स और इसका रूट्स, इसका तना आपस में करके जोड़ देंगे और फिर इसे बांध देंगे। बांधने से एक न्यू प्लांट बॉडी हो जाएगी। इस प्रकार हम इसे कहते हैं कर्तन या कलम लगाना। क्या कहते हैं, कलम लगाना। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल का पूरी तरह फिर से देख लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने आपको 2 प्रकार का पढ़ाया। पहला था आपका नेचुरल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। ये दोनों हो गए। अब दूसरा है आपका बडिंग। क्या है दूसरा, बडिंग, BUDDING, बडिंग। अब इसको देख लीजिए, ये एसेक्सुअल्स में कैसे होता है, इसको देखिए आप। एसेक्सुअल्स में बाय बडिंग में हम आपको रखते हैं, या इसमें रखा जाता है बाय बडिंग। दूसरा आपका है बाय बडिंग, BUDDING, बाय बडिंग। या इसकी हिंदी होती है बाबू, इसकी हिंदी होती है मुकुलन। क्या होता है, मुकुलन। अब मुकुलन या बडिंग 2 प्रकार का होता है। बाह्य मुकुलन, या जिसे एक्सटर्नल बडिंग कह सकते हैं आप। बाह्य मुकुलन, मुकुलन या एक्सटर्नल कह सकते हैं, एक्सटर्नल बडिंग्स। और दूसरा होता है आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन। ये इसको कहते हैं इंटरनल बडिंग। अब किसमें ये बडिंग की प्रक्रिया किस एनिमल्स में होती है, तो ये होता है आपका हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा में। होता क्या है, जल्दी से देख लीजिए। हाइड्रा में होता है आपका, ये आपका हो गया हाइड्रा। ऐसे आपका मैं बता देता हूं, हाइड्रा, ये आपका हाइड्रा हो गया। अब इसमें होता क्या है, मान लो आउटग्रोथिंग है, इसमें आउटग्रोथिंग के द्वारा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो ये इसका आउटग्रोथ बढ़ता चला जाता है। जैसे दूसरा फिगर मैं आपको बनाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे थोड़ा सा ये उभार निकल जाएगा, ये उभार। अब ये तीसरे पोज में क्या हो जाएगा कि बिल्कुल अलग हो जाएगा, इस तरह ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये उभार हो जाएगा। इसको और ऐसे कर लीजिए कि ये तीसरे उभार में ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। और चौथे पोजीशन में ये बिल्कुल ये एक अलग ऑर्गेनिज्म, ये इस तरह ये आपका एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये एक न्यू, ये आपका पूरा एक नया हाइड्रा बन जाएगा इस तरह। तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, बाय बडिंग। यानी बाय बडिंग में कोई किसको रखेंगे आप, मुकुलन में किसको रखेंगे, हाइड्रा को। अब नेक्स्ट आपका है रीजर्नेशन। क्या है भाई,
रीजनरेशन या पुनर्जनन। क्या है भाई? पुनर्जनन या रीजनरेशंस, रीजनरेशंस या इसे कहते हैं आप पुनर्जनन, पुनर्जनन या इसे कहते हैं आप पुनर्जनन ही कहिए। इसके बाद अब इसमें क्या इसमें होता है, इस ये पुनर्जनन का मतलब फिर से, जैसे कोई जैसे आपका प्लेनेरिया है होता है, इसमें आपको रखेंगे जैसे एग्जांपल में प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया में क्या होता है कि आप प्लेनेरिया को ऐसे, ये आपका प्लेनेरिया हो गया, मैं आपको देता हूँ, ये आपका प्लेनेरिया होगा, ये इसका नेक पोजीशंस और ये आपका टेल पोजीशंस, ये इसके आईज, ये आपका प्लेनेरिया हो गया। अब प्लेनेरिया में क्या होता है, ये शरीर के किसी भी हिस्से से कहीं से भी कट कर एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप ले लेते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए 3 भागों में कट गया, तो ये क्या होता है, एक नया प्लेनेरिया से, एक नया प्लेनेरिया ये हो गया, इस हिस्से से एक नया प्लेनेरिया ये हो गया, इस हिस्से से एक नया प्लेनेरिया यहाँ हो गया, इस हिस्से से एक नया प्लेनेरिया यहाँ हो गया। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशंस या पुनर्जनन। इस प्रकार से आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन खत्म हो गया। अब हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, रिप्रोडक्शंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बात करने से पहले हम जान लें कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मोनोसेक्सुअली होते हैं या मोनोकार्पिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं या मोनोसेक्सुअल होते हैं, या जिसे आप एक लिंगी कहते हैं, एक लिंगी, और अब द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी जिसे आप बाइसेक्सुअल कहते हैं, द्विलिंगी, द्विलिंगी। अब एक लिंगी क्या है, मोनोसेक्सुअल्स और बाइसेक्सुअल्स। मोनोसेक्सुअल किसे कहेंगे, वे जीव जिनमें नर अथवा मादा में किसी एक लक्षण, या नर अथवा मादा में से यानी मेल एंड फीमेल में से कोई एक लक्षण पाया जाए, एक कैरेक्टर पाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। जबकि अगर मेल तथा फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म किसी एक ही इंडिविजुअल पर हो, किसी एक ही ऑर्गेनिज्म पर हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन से यानी जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा, नर के अंडाणु, नर के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु आपस में संलयित होकर, या एग आपस में संलयित होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे सुन लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी होता है जिसे आप मोनोसेक्सुअल कहते हैं। मोनोसेक्सुअल किसे कहेंगे, जिसमें नर अथवा मादा में से किसी एक लक्षण पाए जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। द्विलिंगी किसे कहेंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लक्षण पाए जाए, उसे द्विलिंगी कहेंगे। अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं किसे हैं, नर तथा मादा जननांगों का आपस में मिलने की प्रक्रिया, और मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसके बाद आपका आता है एक टॉपिक है अनिषेक जनन। क्या है भाई, अनिषेक जनन ये क्या होता है, आपने अभी तक पढ़ा अनिषेक, पहले जान लीजिए अनिषेक जनन की खोज चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 में किया। ये एक एक्सेप्शन जैसा होता है,
क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा कि जब मेल और फीमेल के मिलने से एक नए संततियों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जब अकेले ही अंडाणु या मादा अंडाणु किसी नए ऑर्गेनिज्म को, किसी नए संतति को जन्म देता है तो इसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन, जिसकी खोज सन 1745 में चार्ल्स बोनेट ने की थी। अब आपको हम दूसरा इस यूनिट का रिप्रोडक्शंस का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ्लावरिंग इन प्लांट्स। धन्यवाद।